अपने सुखों का वितरण करने में इस दुनिया में सबसे अधिक नाम यदि किसी ने कमाया है तो वह कर्ण है। कर्ण दानवीर के नाम से भी जाना जाता था। सभी कर्ण के दानी स्वभाव की बड़ी प्रशंसा करते थे, लेकिन कर्ण की इसी प्रशंसा से अर्जुन हमेशा चिढ़ा करते थे। एक बार जब भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, तब बातचीत में अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि क्यों कर्ण को ही दानवीर कहा जाता है, उन्हें नहीं, जबकि हम भी तो बहुत सा दान करते हैं। एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन और कर्ण की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपनी माया से एक सोने का पहाड़ बनाया और पहले अर्जुन से कहा, सूरज डूबने से पहले उसे सारा पहाड़ दान कर देना है। अर्जुन ने तुरंत पहाड़ काटना शुरू कर दिया और बांटना शुरू कर दिया। 2 दिनों और 2 रातों के लिए अर्जुन ने सोने के पहाड़ को खोदा और गांव में सोने का वितरण किया। इस बीच कई ग्रामीण फिर से कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करने लगे। अर्जुन अब थक गया था, लेकिन अपना अहंकार नहीं छोड़ रहा था। अर्जुन सुबह से शाम बिना कुछ खाए पिए, बिना रुके पहाड़ काटता रहा, पर शाम तक सिर्फ कुछ ही पहाड़ काट सका। पहाड़ पर कोई असर नहीं पड़ा। शाम को उसने अपनी हार मान ली। दूसरे दिन कृष्ण ने फिर वैसा ही पहाड़ बनाया और कर्ण से उसको बांटने को कहा। कर्ण को पहाड़ बांटने का काम सौंपकर श्री कृष्ण और अर्जुन वापस लौट रहे थे। अभी उन्होंने आधा रास्ता भी तय नहीं किया था कि पीछे से तेजी से रथ आता दिखाई दिया। रथ कर्ण का था। कर्ण को वापस आता देखकर अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वह पूरा दिन काम करके भी पहाड़ को काट नहीं सका था। कर्ण ने पास आकर कृष्ण से कहा, भगवान, मैंने अपना काम पूरा कर दिया है। अर्जुन को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कर्ण से पूछा कि यह कैसे संभव है। तब अर्जुन ने जवाब दिया, मैंने आसपास के सभी गांव वालों को बुलाकर उनसे कहा कि जो जितना सोना चाहे पहाड़ तोड़कर ले जाए। इतना कहना था कि सारे गांव पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में सारा पहाड़ टुकड़े टुकड़े में टूट गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, देखा, पहाड़ तो तुम भी दान कर सकते थे, पर तुम्हें यह नहीं सूझा। कृष्ण मुस्कुराए और अर्जुन से कहा कि तुम सोने से मोहित हो गए थे और तुम ग्रामीणों को उतना ही सोना दे रहे थे जितना तुमने सोचा था कि उन्हें ज़रूरत है। लेकिन कर्ण ने इस तरह नहीं सोचा और दान देने के बाद कर्ण वहाँ से चला गया। वे नहीं चाहते थे कि कोई इस बात पर उनकी प्रशंसा करे, नहीं उन्हें इस बात का बुरा लगा कि कोई उनके पीछे क्या बोलेगा।